Hello students, I am going to start today's video with absorption of radiant heat. But before that, we will recall definition of radiant heat. The sun radiates heat and this heat is called radiant heat. क्या कह सकते हैं हम? सन की जो हीट होती है, सन जो अपनी हीट रेडिएट करता है, उस हीट को रेडिएंट हीट कहा जाता है. एंड कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कितनी क्वांटिटी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है कि वो बॉडी सोर्स ऑफ हीट से कितने डिस्टेंस पे है. अगर बॉडी सोर्स से क्लोज होगा देन डेफिनेटली इट विल रिसीव मोर हीट, एंड अगर बॉडी सोर्स से दूर होगा, फार होगा, देन इट विल रिसीव लेस हीट. एंड यही रीज़न है कि इनर प्लैनेट्स मोर वार्मर होते हैं देन आउटर प्लैनेट्स. ओके, जो प्लैनेट सन के पास होते, सन के नियर होते हैं, उनको ज़्यादा रेडिएंट हीट मिलती है जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं. अगर इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट से कंपेयर करें तो आप पाओगे कि इनर प्लैनेट वार्मर होते हैं देन आउटर प्लैनेट. क्लियर है? ब्लैक बॉडीज बेटर हीट एब्जॉर्बर भी होती है एंड बेटर हीट रेडिएटर भी होती है एज कंपेयर टू वाइट बॉडीज. ठीक है, ब्लैक बॉडी मैंने क्या कहा? ब्लैक बॉडी बेटर हीट एब्जॉर्बर एंड बेटर हीट रेडिएटर होती है एज कंपेयर टू वाइट बॉडी. क्लियर? A brightly shining surface is a poor absorber of heat radiation. ये जो बिल्कुल शाइनी सरफेस होते हैं वो हीट रेडिएशन के पुअर कंडक्टर होते हैं, सॉरी पुअर एब्जॉर्बर होते हैं. क्यों? बिकॉज ये रेडिएशन, जो रेडिएशन उनके ऊपर फॉल करता है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं. दैट्स वाई शाइनिंग सरफेस इज पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन. नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन देखेंगे. A cloudy night is warmer because radiant heat emitted by Earth's surface is reflected back by the cloud. Cloudy night गर्म होता है. क्यों गर्म होता है? क्योंकि अर्थ की सरफेस जो रेडिएंट हीट को इमिट करती है उस रेडिएंट हीट को क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लाउडी नाइट वार्मर होती है. सेकेंड एप्लीकेशन इज वी वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स. हम वाइट या फिर बिल्कुल हल्की कलर के कपड़े पहनते हैं समर्स में. वाई? सो दैट इट एब्जॉर्ब मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट. इस लाइन से क्या क्लियर हुआ कि जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं या जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. जबकि अगर मैं विंटर की बात करूं तो उस समय डार्क कलर के कपड़े हमारे लिए सही होते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं. क्लियर? ऑटोमोबाइल्स एंड एयर कंडीशनर के रेडिएटर को ब्लैक कलर से पेंट किया होता है. चूँकि ब्लैक कलर की पेंट की वजह से ये हीट को ईजिली रेडिएट कर पाते हैं. फोर्थ इज फायरमैन वेयर शाइनिंग ब्रास कैप दैट एब्जॉर्ब लेस हीट एंड कीप देयर हेड कूल. जो फायरमैन होते हैं वो कैप को यूज़ करते हैं एंड ये कैप ब्रास की बनी होती है जो कि शाइन करती हुई होती है. शाइनिंग सरफेस होने की वजह से ये लेस हीट को एब्जॉर्ब करती है एंड हेड को ठंडा रखती है. नेक्स्ट इज थर्मस फ्लास्क. थर्मल फ्लास्क एक कंटेनर है एंड इट इज़ यूज्ड टू कीप हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हॉट लिक्विड बहुत देर तक हॉट रह सकती है एंड कोल्ड लिक्विड भी बहुत देर तक कोल्ड रह सकती है. इसको हम वैक्यूम फ्लास्क के नेम से भी जानते हैं. एंड ये फ्लास्क हीट की ट्रांसफ़र को मिनिमम करता है. एंड हीट की ट्रांसफ़र जिन प्रोसेस से होती है, किस किस प्रोसेस से होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो ये जो 3 प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र के, इन 3 प्रोसेस के थ्रू जो हीट की रेडिएशन होती है, हीट की जो
ट्रांसफ़र होती है, इनको मिनिमाइज़ करने के लिए ही ये थर्मस फ्लास्क बना हुआ है। अगर आप इसकी फिगर को देखोगे तो ये डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर होता है जिसको अंदर से सिल्वर कलर की कवरिंग की हुई होती है। अब ये जो हाईली पॉलिश्ड सिल्वर वॉल होता है ये हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड 2 लेयर्स के बीच की एयर को क्या किया जाता है, पंप्ड आउट करके वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। एंड वैक्यूम की वजह से जो हीट लॉस कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू होती है वो नहीं हो पाती है, ओके। ग्लास चूँकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो ये हीट लॉस को मिनिमाइज करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हीट की ट्रांसफ़र होती है, इनको बहुत हद तक मिनिमाइज कर देता है, ओके। सो द फ्लास्क keeps the cold content cold and hot content hot as it eliminates any heat transfer to or from the content। इसका क्या मीनिंग हुआ, ये कंटेंट के अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता है या बाहर से हीट को अंदर की तरफ नहीं आने देता है। क्लियर? This is all about today's video and this is all about this chapter also. Thank you.